फिर यूट्यूब पे उतरा, डायरेक्ट यूट्यूब पे ना आया, भाई कपड़े उतरवा देगा यूट्यूब। यूट्यूब पे कंटेंट देने में खर्चा लगता है, तो रोका भी और रुका नहीं। आगे जाके आगे उस बंदे ने क्या करा, मेरी कंप्लेंट डाल दी पुलिस में। पुलिस वाले ने हाथ दिया अपने जी, इंडियन क्रिकेटर सभी जानते हैं उन्हें जी, तो आए हुए थे वहाँ पे। अच्छा, तो फावड़ा वगैरह ला दो हमें कुछ खोदने के लिए। वो बच्चे अपने घरों में से उठा के ले आए 3-4। आप अपनी लाइफ को और यूट्यूब को मैनेज कैसे करते हो? भाई मैनेज में ऐसे करता हूँ, कह रहा 100 आदमी तेरे फॉलोअर नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, तो क्या खामा डाल रहा है। मगर भाई कभी तो हो जाएंगे, थोड़े बहुत जो भी होंगे। मेरी बात कोई यूट्यूब में मेरे को यूट्यूबर मिले भी है ना, तो कई बार रिकॉर्ड किया है, कई बार मैं बिना रिकॉर्ड करे निकल जाता हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाशिम टॉक्स। एंड पिछली बार जैसे हमने रुद्रा शूट्स को कवर किया था, आज हमारे साथ है सुहेल भाई। सुहेल त्यागी नाम है भाई का। और भाई यूट्यूब पे काफ़ी वक्त से मैं जानता हूँ कि ये यूट्यूब पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। तो आज हमारे साथ खुद सुहेल भाई जुड़े हैं और आज हमारा सेकेंड एपिसोड है। तो मैं आगे सुहेल भाई से जानना चाहूंगा वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और सुहेल भाई पहले तो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आपका शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। तो सुहेल भाई एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज, ऑडियंस को बता दीजिए। मेरा नाम है सुहेल और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है सुहेल त्यागी। मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ एडवेंचर रिलेटेड, जैसे कि गाड़ियों से रिलेटेड और अपना ऑफ रोडिंग करना और घूमना फिरना, ट्रैवलिंग। अच्छा, कई बार ब्लॉग भी डालता हूँ नॉर्मली, अगर कुछ खास होता है दिखाने को। अच्छा, तो इस तरीके के मैं फन टाइप कंटेंट देता हूँ। अच्छा ना, ओके, फन ओरिएंटेड कंटेंट रहता है बेसिकली आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत कंटेंट आपका कंज्यूम भी करा है, मजा आता है। मेरा फेवरेट डायलॉग है, जैसे अभी मैं भाई से डिस्कस भी कर रहा था, एक अपनी थार की आप शायद सर्विस कराने गए थे या कुछ, थार में टूट गया था नीचे ऑफ रोडिंग करते हुए। अच्छा। और वो ऐसे वो जॉब शीट वगैरह जो उन्होंने दे दी थी और इधर उधर भगा रहे थे, तो आपका एक डायलॉग था कि ये महिंद्रा वाले मेरे को सरकारी हॉस्पिटल लगता है। तो ये इधर से उधर भगाते रहते, काम करते नहीं है। बात हकीकत है भाई, नहीं करते काम। महिंद्रा आ गए तो भाई गाड़ी अच्छी है लेकिन सर्विस बेकार, कुछ नहीं सर्विस। तो भाई आप एडवेंचर में क्या क्या करते हैं? भाई मेनली देखो, पहले तो मैं ग्रुप के साथ भी जाता था ऑफ रोडिंग पे, पर अभी हाल फिलहाल थोड़ा मेरा यूट्यूब से ना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्टेड है काम की तरफ ज्यादा। बाकी ज्यादातर मैं ट्रैवलिंग पे से, अभी लास्ट में मैं कश्मीर ट्रिप करके आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने खूब ऑफ रोडिंग की और मतलब स्नो ड्राइव करी, और वहाँ पे जितने लोग फंसे हुए थे उनकी गाड़ियां निकाली। एक टेम्पो था उसमें, मतलब लोडेड टेम्पो था उसमें। अच्छा, कई टन माल था। अच्छा, उससे भी ऊपर छोड़ के आया। हाँ, मैंने देखा था आपका वीडियो। अच्छा, एक चीज है सुहेल भाई, आपको मैंने देखा है काफी लोग रेस्क्यू मैन के उस नेम से बोलने लगे कि द रेस्क्यू मैन। भाई रेस्क्यू, वहाँ तो मैं बता रहा हूँ, कम से कम मैंने 6-7 गाड़ी रेस्क्यू की एक दिन में वहाँ। अच्छा, कश्मीर में। और एक शायद आपका रेस्क्यू फेल भी हो गया था, जिसमें मेरे को गाड़ी याद नहीं है, लेकिन वो काफी भारी गाड़ी थी और वो कोने में चली गई थी। बिल्कुल कोने में चली गई थी। असल में उसमें क्या हुआ था, वो गाड़ी निकल गई थी। वो वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डालनी पड़ा, जो पूरी वीडियो देखेगा, बल्कि उसमें बताया भी नहीं मैंने वीडियो के अंदर। सामने उसकी गाड़ी जब निकल चुकी थी आधी बाहर, यानी आ जाती, उसने खुद कहा सामने से एक गाड़ी आई, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी फिर गड्ढे में गिरी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुझे जाना था कहीं, मेरी एक्चुअली दावत थी उस दिन ना वहीं कश्मीर में। अच्छा, तो मैंने उससे कहा, वहीं के लड़के थे कश्मीरी सारे, मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, किसी और को पकड़ लेना, उससे हेल्प ले लेना, मुझे जाने तो। उसने कहा ठीक है भाई, आपने इतनी हेल्प करी, इतना ही बहुत है। फिर मैं वहां से निकल गया था। अच्छा अच्छा। तो भाई ये यूट्यूब की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक कैसे आपने यूट्यूब की तरफ कैसे आए आप? कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से मोटिवेशन? बताता हूँ भाई, ऐसा हुआ, मैं बताऊँ तुम्हें बात सीधी सीधी, घुमा फिरा के नहीं। मैं देखता था, मतलब सबकी वीडियोस देखता था मैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं आज के टाइम में फेमस, सबको नाम पता है। ट्रैवलिंग की वीडियो बना रहे हैं, गाड़ियों की वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने अपने घर में देखा कि भाई मेरे पे सब चीजें हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैं क्यों नहीं करता। और दूसरा, मैं घूमता भी था उस टाइम, आज कम घूमता हूँ थोड़ा, उस टाइम में ज्यादा घूमता था। तो मैंने कहा चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने पहली वीडियो डाली, तो उस टाइम बड़ी हेजिटेशन थी मुझे बोलने में, मतलब वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता था कैमरे के सामने ना, थोड़ी दिक्कत थी स्टार्टिंग वीडियोस में। लेकिन 2, 3, 4, 5 वीडियोस डाली, फिर वो दिक्कत खत्म हो गई, वो शाइनेस चली गई पूरी की पूरी। फिर मैंने कहा यार चलो, मैंने एज अ सीरियस भी लिया यूट्यूब को। 6 महीने मैंने लगातार कोशिश की, मैं वीडियो डालूंगा, कंटेंट दूंगा अच्छे से अच्छा।
लेकिन वही और भी काम है, जैसे बिजनेस वगैरह से अपने जो है उन पे भी ध्यान देना होता हाँ है। हाँ बिल्कुल तो उधर फोकस ज्यादा है, इधर फोकस थोड़ा कम है। तो भाई वहीं से स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी ये है कि एक शौकिया तौर पे डाल रहा हूँ। कमाई एक अपनी जगह यूट्यूब की, कर रहे नहीं कर रहे वो चीज की, करना नहीं करना, आएगी तो अच्छी बात है, वो कमाई किसी को बुरी नहीं लगती भाई, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। नहीं आएगी तो उसके लिए हम अपने बिजनेस पे लगे हुए हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर डिपेंड रह नहीं सकते यूट्यूब के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिजनेस तो करना चाहिए, बिजनेस बुरी बात नहीं है। तो वहीं से स्टार्ट किया था मैंने यूट्यूब को। तो ऑल इन ऑल आपको मोटिवेशन ऐसे मिला कि सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा? हाँ सब कर रहे हैं, और मैं करता था वो चीजें, तो मैंने कहा मैं शूट क्यों नहीं कर रहा इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मैं भी करता हूँ। हाँ ये हरकतें जब मैं भी करता हूँ तो मैं भी तो शूट करूँ इसे, मैं भी तो दिखाऊं, मैं भी करता हूँ। ये भी है। तो फिर क्या स्ट्रगल था इसके अलावा? जैसे आपने बताया हेजिटेशन थी एक आपको कि हाँ स्टार्टिंग में था, इसके अलावा क्या चैलेंजेस थे? एडिटिंग भाई, वीडियो कैसे एडिट होगी। ओके मैंने बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाई सबसे पहले, वो वीडियो शायद मैंने डाली हुई थी। अच्छा, वो वीडियो बनाई जनवरी में 2022 में, या पता नहीं 21 में बनाई थी वो वीडियो मानोगे ना आप, 9 महीने मेरे फोन में पड़ी रही वो अपलोड नहीं करी वीडियो। लेकिन 9 महीने बाद जाके दिमाग में आया भाई एडिटिंग कैसे करते हैं, चला ट्राई करते हैं घर बैठे बैठे। तो उसे स्टार्ट किया एडिटिंग करना। उसमें भी वीडियो उल्टी लगा दी थी मैंने, वो फिर ढंग से नहीं लगा पाया, लेकिन वो अपलोड कर दी मैंने। फिर मैं समझ गया अच्छा ऐसे एडिटिंग होती है। फिर वो एडिटिंग करके चलो वीडियो एडिटिंग आ गई, फिर पता लगा थंबनेल भी कुछ होता है क्लिकबेट के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई थंबनेल बनाना सीखते हैं। फिर थंबनेल बना के वो अपलोड किया। फिर धीरे धीरे करके सब चीज समझ में आने लगी बाद में ना। फिर मुझे मोनेटाइजेशन, चैनल मोनेटाइज होता है ना, ओ भाई उसमें तो मैं रो गया था। उसमें कुछ वो स्टार्टिंग में पूछता है यूट्यूब, तो उसमें मैंने कुछ गलत भर दिया था। अच्छा, वो गलत भरने की वजह से जो मेरे पैसे आने थे यूट्यूब से वो आ ही नहीं पाते थे, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी। अब उसको वापस दोबारा ठीक करना वो लंबा प्रोसेस, लेकिन जैसे तैसे करके हैंडल किया उसको भी। कम से कम 3 महीने लगे मुझे ठीक करने में। अच्छा, पर इधर उधर से कई यूट्यूबरों से पूछा, उन्हें भी समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन में बैठ के ना मैंने कहा आज अपनी बुद्धि लगाऊंगा ये। अच्छा, मैं लैपटॉप लेके बैठ गया, सुबह शाम तक एक एक चीज डिटेल में पढ़ी, उसे ठीक करी, फिर हो गया। चलो अच्छी बात है भाई। मैंने एक चीज और देखी आपके बारे में, जैसे ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है आपको। जी भाई। मैंने मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुहेल को पर्सनली बहुत दिनों से जानता हूँ, लाइक 10 साल हो गए होंगे। हाँ, सही बात। और मैं सुहेल को एक शाय लड़के से एक हार्डकोर ऑफ रोडर में भी बदलते हुए मैंने देखा है। सही है। तो ये ट्रांजिशन कैसे आया ऑफ रोडिंग वाला, ये प्यार कैसे जागा? प्यार तो मैं बताऊं, जब मैं था, व्हेन आई वाज अराउंड 14 ईयर ओल्ड, 14 साल का हूंगा मैं। हाँ। तो उस टाइम आपको याद हो मेरे पास गाड़ी थी एक्सयूवी। हाँ थी। ठीक है। हाँ। वो 4x4 नहीं थी, वो 4x2 थी। हाँ। एक्सयूवी 500 का भी 4x4 आई भी, वो ऑल व्हील ड्राइव आती है। हाँ। पहले, और आज भी ऑल व्हील ड्राइव ही आती है वो। तो 4x2 मॉडल था मेरा। तो कई बार ऐसा होता था, मैं जैसे अकेला दोपहर को निकल गया भाई गर्मी में गाड़ी लेके, और हमारे यहाँ एक एरिया पड़ता है सिकंदरपुर। अच्छा। और मिट्टी के टीले उस पर चला रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ गाड़ी फंसा दी, दोपहर में अकेला खड़ा हूँ वहीं, भाई को फोन कर रहा हूँ बड़े वाले को, भाई आजा कुछ करवा, निकलवा गाड़ी। वो आ रहा है, गाड़ी निकलवा रहा है। तो ये कीड़ा शुरू से ही था। मन था कि भाई 4x4 लूंगा और ऑफ रोडिंग करूंगा, 4x4 लूंगा ऑफ रोडिंग करूंगा। बाद में इसी मारे 4x4 ली भी मैं, चलो ऑफ रोडिंग करते हैं भाई, अपना शौक पूरा करते हैं। कौन कौन सी गाड़ी है आपकी? भाई अभी करंटली एक फॉर्च्यूनर है और एक थार है। तो दोनों से आप ऑफ रोडिंग करते हैं? हाँ दोनों से करता हूँ। फॉर्च्यूनर जो है 4x2 है। अच्छा। उससे करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, मेनली थार से ही करता हूँ। उसके पीछे कई रीजन है। थार तोड़ी कितनी बार है आपने ऑफ रोडिंग करते हुए? भाई बम्पर तो अनगिनत बार टूट लिए, बम्पर की तो कोई गिनती नहीं है। रिपेयरिंग में कितना पैसा लगा चुके होंगे आप? भाई ये तो बैठ के हिसाब किताब चेक करना पड़ेगा दोबारा। फिर भी लमसम 5 लाख 10 लास्ट लाख। में मेरा एक्सल टूटा था। गाड़ी का एक्सल, स्टीयरिंग रॉड, ये सब टूट गया था। तो उसमें खर्चा आया था तकरीबन 1,20,000 या 28,000 रुपए के आसपास थार के अंदर। ठीक है। और उसके अलावा बम्पर टूटे हैं मेरे कई बार, यानी मोटा मोटा मान के चलो 1,60,000 प्लस खामा खा चले गए तोड़ने फोड़ने में। अच्छा, खुद ही तोड़ के खुद ही फिर रिपेयर कराने भी जा रहे? हाँ भाई जाना भाई, वही तो मैं एक वीडियो है मेरी वीडियो ना, उसमें मैं ये बात कह रहा हूँ, सब लड़के मेरे साथ बैठे हैं और फिर एंड में वो गाड़ी तो टूट गई थी, ठीक तो मैं कराने जाऊंगा भाई, सीधी सी बात। तो मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा देखो भाई ये होता है जिंदगी का एक सबक, कि जब आप मजे लेते हो दुनिया आपके साथ होती है, जब आपकी फट जाती है ना तब अकेले ही झेलना पड़ता है। तब गाड़ी ठीक करवाने मुझे जाना होगा, जब मैं ऑफ रोडिंग करा तब सब साथ थे। समझ गया। नहीं ये तो होता है, यही होता भी है जिंदगी में। कोई इशू नहीं। फिर आपकी सबसे हार्डकोर ऑफ रोडिंग कौन सी रही होगी?
कोई स्टोरी जहाँ आपको लगा हो कि हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया, या मुझे इसमें नहीं आना चाहिए था, गलती कर दी मैंने आगे? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा। बंदवारी जगह पड़ती है अपना गुड़गांव में। अच्छा। तो हाँ ना, एक मतलब काफी सारे ट्रैक है नॉर्मली, पर वो हम्म। जहाँ मैंने गाड़ी चढ़ाई उस दिन वो ट्रैक नहीं था। तो अच्छा। दो भाई थे मेरे साथ। हम्म। तो एक ना पहाड़ी टाइप थी उसकी, आप हाइट मान के चलो कम से कम चढ़ाई होगी ऐसे 100 फीट के आसपास। उसमें पहली बात तो चढ़ाना ही बहुत बड़ा टास्क। हाँ। तो उस पर गाड़ी 3-4 ट्राई में करके ऊपर मैंने चढ़ा दी। और जब मैंने चढ़ा के ऊपर उतरा गाड़ी से नीचे, तो मैंने देखा अगर 80 फीट यहाँ चढ़ाई थी तो सामने से उतारनी है वो 200 फीट अच्छा। तकरीबन। ओहो। और उसमें बिल्कुल मेरा दिमाग ऐसा हो गया यार, इसे उतारू कैसे यहाँ से। दिमाग ने कहा बैग ले लेते, चलिए यहीं से वापस लेके चलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, उतारूंगा यहीं से। जो दो भाई साथ में दो भी कहने लगे पागल हो गया क्या तू, कर क्या रहा तू, यहाँ से उतारेगा? मैंने कहा नहीं तो जाएगी, तो टेंशन फ्री रहे। तो फिर मैं वहीं से जब मैंने सेंटर में आ गया तो मुझे ऐसा लगा गाड़ी ऐसे ना पलट जाए, मतलब पीछे से ना पलट जाए इस तरीके से। शायद व्लॉग भी डाला हुआ है? हाँ शायद डाला है वो मैंने वीडियो में। पता क्या होता है वीडियो में ना, कभी भी ट्रैक का पता नहीं चलता कि ट्रैक है कैसा है कैसे नहीं। कभी जो रियल में आप ऑफ रोडिंग देखोगे ना तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, लेकिन अब वैसे देखोगे वीडियो में पता ही नहीं चलता ट्रैक का, इजी लगता सब कुछ। कभी गाड़ी पलटी आपने? भाई एक बार की बात है, रात के बज रहे थे 9, हम लोग थे बंदवारी में। तो एक ट्रैक था, तो सबने उस पे ट्रैक पे गाड़ी चढ़ाई। सबके जो जिनकी लिफ्टेड गाड़ियां थी उनकी चढ़ी। मेरी स्टॉक थार है, बिल्कुल स्टॉक है, कंपनी से आती है। तो मेरे को तो चढ़ा नहीं थी, मेरे को कीड़ा है। तो मैंने टायर प्रेशर हवा कम करके मैं ले चल पड़ा ऊपर, मैं ऊपर ले जाके। तो अंधेरा था, वो सब जैसे यहाँ से चढ़ाई है और साइड से उतर के वो लोग नीचे चले गए। मेरे पीछे एक भाई और थे गाड़ी में, तो मेरा नंबर जब आया वो तो चले गए थे सब। तो मेरे को एक बड़ा टीला दिखाई नहीं दिया मिट्टी का। तो मैं स्पीड में जाके चढ़ा तो दी, पर फ्रंट राइट साइड का जो टायर था उस पर चढ़ा, वो गाड़ी ऐसे हो गई। अच्छा। यानी अगर मैं गाड़ी के स्टीयरिंग ऐसे था ना, अगर मैं ऐसे करता ना तो मेरी गाड़ी पलटती। उस वक्त मेरा मतलब ऐसा हुआ दिमाग में, भाई कूल हो जा पहले, ठंडा। वो गाड़ी ऐसे टंगी हुई है और मैं दिमाग को ठंडा कर रहा हूँ। मैं अब करना क्या है ये देख, सोच। तो 10 सेकंड 15 सेकंड मैंने सोचा कि हाँ इसे स्टीयरिंग कैसे काटना है तो मेरी गाड़ी यहाँ रात के 9-10 बजे पलटे ना, क्योंकि यहाँ कोई आने वाला नहीं है निकालने। एक ही बंदा पीछे, वो भी क्या कर लेगा दूसरी गाड़ी। सही है। वो सीन था, वो पलट सकती थी वहाँ गाड़ी। इससे ज्यादा डर कभी महसूस हुआ हो कि वो बहुत ही ज्यादा हो गया, एक्सट्रीम हो गया, कोई मिसहैप हो गई आपके साथ? नहीं, एक्सट्रीम तो यही था भाई। एक्सट्रीम बाकी ये स्नो ड्राइव में होता है। जैसे अभी गुलमर्ग गया ना मैं, तो वहाँ पागलबंदी कर रखी थी मैंने। पागलबंदी कहूंगा अपनी कि ये मैं विदाउट स्नो चेन चल रहा था। अच्छा। लोकल ड्राइवर सब वहाँ पे स्नो चेन लगा के अपना जा रहे थे, रिस्क नहीं ले रहा था कोई भी। पर मुझे थोड़ा आलस आ रहा था स्नो चेन लगाने में। अच्छा। मुझे लग रहा था मैं उतरूंगा, मेरा हाथ सूंघते बहुत ज्यादा, काम नहीं कर रहा था, ठंड बहुत थी, माइनस में टेम्परेचर था। मैंने कौन स्नो चेन लगाएगा फिर से खोलेगा, मैं ऐसे ही लेके चलते अपना। तो मैं गाड़ी नीचे लेके जा रहा था ढलान पे, तो कहीं कहीं ना रोड एकदम ऐसे यूटर्न आता था पहाड़ों पे, और सामने बाउंड्री नहीं होती थी। तो वहां बस वहां लगता था बस अल्लाह बचा लिया यहाँ से निकल पाते बस, स्नो चेन नहीं है गाड़ी में। तो वहां से घुमाते, वहां दिल ऐसे ऐसे चलता था। तो ऐसे जैसे आप कह रहे हो मेरे को बहुत ऑफ रोडिंग का कीड़ा है, या मेरी बेवकूफी है, या मैंने रिस्क लिया, तो ये इतने रिस्क लेने का कोई रीजन क्यों ले रहे हो रिस्क, जब आपको पता है रिस्क है? भाई क्यों ले रहे हो? थोड़ा सा आलस था उस टाइम, तो उस टाइम की बात हूँ। बाकी मजा आता है, रिस्क तो बन जाता है। पता है क्या होता है, कोई बंदा कहीं ट्रैक पे चढ़ा रहा है, या फिर हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, कहीं लद्दाख जा रहे हैं या वहां भी गाड़ी चला रहे हैं, हमें पता है नया रूट है। तो कोई भी ऑफ रोडर जो होगा सबसे पहले ना गाड़ी चलाने से पहले नीचे उतरता है। तो नीचे उतर के पूरा ट्रैक चेक करता है कि मेरी गाड़ी का टायर कैसे चला के ले जाने हैं, कितनी स्पीड पे, क्या स्पीड रहेगी, कितनी काटनी है, क्या करनी है, सब कैलकुलेशन माइंड में करता है। तो वही चीज होती है, अगर वो थोड़ी इधर उधर हो जाती ना तब रिस्क बनता है जाके। अच्छा। अगर वो दिमाग से चलती रहेगी जैसे कैलकुलेशन करी है तो रिस्क बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है मैटर, फिर गाड़ी झूलती है, फिर दिक्कत होती है थोड़ी सी। बाकी ऑफ रोडिंग मैंने कम कर दी, मेरा फोकस है अपना काम पे ज्यादा और ट्रैवलिंग। जैसे कि अभी मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो मेरा फोकस है कि आने वाले 2-2.5 महीने में फिर कहीं ना कहीं टूर मारूं। अच्छा, अभी आप अपने वीडियोस में ट्रैवलिंग को ज्यादा कैप्चर कर रहे हैं? करूंगा ट्रैवलिंग को ज्यादा कैप्चर, क्योंकि ऑफ रोडिंग का मसला ये हो रहा है कि भाई रोज रोज कौन जाए सर्विस सेंटर गाड़ी ले लेके। अब काम के ना काम की दिक्कत हो जाती है। ऑफ रोडिंग करके आओ, 4 लाइटें जल गई गाड़ी के अंदर, फिर वहीं ले जाओ। महिंद्रा वाले वहां जुड़वा देते हैं, वो 10 दिन गाड़ी खड़ी कर लेते हैं कई बार। तो अच्छा, महिंद्रा से इतना अपसेट क्यों है आप? गाड़ी अच्छी है लेकिन सर्विस अच्छी क्यों नहीं है, क्यों? मैं बताऊं इनका क्या मैटर है महिंद्रा वालों का। महिंद्रा वालों की गाड़ी इतनी महंगी भी नहीं है, इसलिए बिक रही है दबा के, ठीक है। और गाड़ी है भी अच्छी,
लेकिन कहीं ना इनकी गाड़ियों में लाइट जल जाना और कुछ लफड़ेबाजी होना, शिकायतें थोड़ी ज्यादा हैं अदर अच्छा। ब्रांड्स के मुकाबले, जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनके हम्म। मुकाबले थोड़ी शिकायतें इनमें ज्यादा हैं। हम्म। दूसरा, इनके सर्विस सेंटर कम है हम्म। और गाड़ियां इतनी हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो ये पेलम पाली का काम है इनके यहाँ, जितना मैंने देखा। ये 1 मिनट में कह देंगे पार्ट्स, कुछ भी पार्ट टूट गया ना गाड़ी का अंदर का, कुछ भी खराब हुआ, सीधा कहेंगे आपसे आगे कि हाशिम भाई पार्ट नहीं है हमारे पास, आप 1 हफ्ता वेट करो। अब आप कहोगे भाई मैं 1 हफ्ता करूँ क्या, गाड़ी यहीं खड़ी करो। चलो हम पे तो गाड़ी है दूसरी, जिस पे गाड़ी नहीं है घर में वो क्या शक्ल देखेगा तुम्हारी। इसलिए गुस्सा आता हूँ महिंद्रा वालों को। नहीं, मैंने आपकी ऑफ रोडिंग जहाँ तक देखी है, मैंने देखा है एक शायद कोई आपकी ग्रुप राइड थी इधर गुड़गांव की तरफ, कोई ट्रेल है और बहुत बड़ा आपका ग्रुप था और गड्ढे हो चुके थे, कोई पीक थी उस पर आप चढ़ा रहे थे, गाड़ी आपकी फंस चुकी थी, लेकिन आपने जिद पकड़ रखी थी कि मेरे को चढ़ानी है। वो आधी चढ़ाई थी उसपे मैंने। हाँ, बार बार पीछे जाके बार बार आगे, बार बार पीछे जाके बार बार आगे। उस दिन कई वो सारे जिद किस चीज की वो है? जिद किस चीज की थी वो बताता हूँ मैं क्या था। असल में उस दिन ना कई सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे। जम्मू के एक ऑफ रोडर है शुएब कासिम है, वो भी हमारे साथ थे ग्रुप में। जी। और अपना अभिषेक भैया है, अभिषेक पंडित जी टकियार जी के साथ जो हैं, ये थे हमारे साथ। हम सब थे वहीं पे। हमने पहले वहाँ अपना जैन शिकंजी पे रुके, फिर बंदवारी में अंदर गए। तो बात हुई भाई कौन लेके जाएगा पहले गाड़ी ऊपर। अच्छा। तो कोई आया नहीं, तो अभिषेक भैया की गाड़ी थी पीछे, तो फिर मैंने कहा पहले मैं जाता हूँ चलो। अच्छा। तो ये शुएब कासिम वगैरह सब ऊपर खड़े थे, तो पहले मैंने गाड़ी चढ़ाई ऊपर वहां पे ले जाके। तो पहले तो कईयों ने कहा भी कि नहीं जाएगी ऊपर, फिर मैंने चलो ट्राई करते हैं देखते हैं। जैसे मैं ले गया ना, तो मैंने जाके गाड़ी के पास देखा कि गाड़ी के टायर से ऊंचा वो टीला है, उस पर गाड़ी चढ़ेगी कैसे। अच्छा, मेरी गाड़ी कोई लिफ्टेड नहीं, स्टॉक गाड़ी थी, लेकिन मैं जैसे तैसे जुगाड़ बिठा, दिमाग घुमा करके आधी गाड़ी चढ़ाई। अब मैं झटका लेके ऊपर चढ़ा था, लेकिन वो चढ़ नहीं रही थी। फिर अभिषेक भैया ने और शुएब कासिम इन सब ने यही कहा, देवेंद्र भैया हमारे, उनका भी चैनल का नाम है देवेंद्र भैया, वो भी ऑफ रोडिंग रिलेटेड और ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू एक काम कर, इसे मत चढ़ा, रहने दे, नहीं चढ़ेगी, मान जा बात को। फिर मैंने इनकी सुन के हाल, इन्होंने मेरे से कहा कि भाई अगर इसमें आग लगानी तो वैसे बता, हम पेट्रोल ला रहे हैं, इसमें तेल डालेंगे और आग लगा देंगे गाड़ी में, तो तोड़ क्यों रहा है। मैं चलो ठीक है भाई, मैंने पीछे उतार के ले गया। फिर अभिषेक भैया गाड़ी लेके आया। फिर उनकी गाड़ी तो चलो 5 इंच लिफ्टेड है, काफी बड़े टायर है, 37 इंच टायर थे उसमें। वो सिंगल टाइम में चढ़ गई, लेकिन उसके बिना डिफरेंशियल पे इतना जोर पड़ा था कि टक की आवाज आई थी। अच्छा। हाँ, दिक्कत हुई थी वहां कुछ, वो राज की बात है, वो बता नहीं सकता मैं। चलिए कोई बात नहीं। कभी ऐसा हुआ है कोई ट्रेल आप करना चाह रहे हैं लेकिन इनकम्प्लीट रह गई, जैसे ये वाली आपने छोड़ दी, कोई और ट्रेल की जहाँ जाके गिव अप कर दिया हो? गिनती नहीं है भाई, बहुत सारे हो जाता है ऐसा कि जहाँ जाके, ये भी मेरी गाड़ी में ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं, एक्सेल जब तोड़ दिए थे मैंने, तो यहाँ पे क्या मैटर हुआ मेरी गाड़ी का, मैं जमुना किनारे पे था। अच्छा, वो किसी भी नदी के साइड में जब आप चलेंगे ना, तो वहां की जो रेत होती है ना, वो दबने वाली रेत होती है, उस पे चलोगे ना ऐसे झूलती है। तो मैं उस पे चला, मैंने कहा झूल रही है, तो जहां मुझे ठोस लगी मैंने गाड़ी वहां हल्की सी उतारी। वो मजे ले रहा था मैं ऐसे ही, मुझे नहीं पता था कितना एक्सट्रीम हो जाएगा वहां पे। वो गाड़ी जैसे मैंने थोड़ी पीछे लेके आगे ली, वो गाड़ी अंदर घुस गई। वो था दलदल एक तरीके से पूरा। अच्छा। तो गाड़ी की बॉडी दलदल में ऐसे लग गई। तो मैंने एक दोस्त को भी फोन किया, अकेला था मैं वहां पे, तो वो आ नहीं पाया, वो दूर था कहीं। तो फिर मैंने इधर उधर से देखा भाई कहाँ से जुगाड़ करूं। तो उधर एक पास में ही भैया थे, उनसे बात करी, उनका ट्रैक्टर था, तो वो बैठ गए मेरे साथ। मेरे से कहने लगे भाई कहाँ फंसी गाड़ी। मैंने भाई वहां फंसी गाड़ी, देखो दूर। तो मेरे से कहने लगे अरे तुम टेंशन मत लो, ट्रैक्टर है ट्रैक्टर, इसका ना सिलेंसर है ना ऊपर, ये बाहर रहना चाहिए, पानी में भी चलता है ये। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया बात है। तो मैं चलो देखते हैं। तो वहां ले गया उन्होंने, मैंने अपना वो निकाला पट्टा टो चेन करने के लिए, वो बांधा हमने। अब वो उनका ट्रैक्टर ही फंस गया वहीं पे ही। फिर मैंने कहा, वो कहने लगा भाई तूने तो मेरा भी फंसवा दिया यार। मैंने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारा फंस गया तो मैं बुलाओ किसी और को। फिर उन्होंने एक बड़ा ट्रैक्टर मंगाया जॉन डियर का, वो आया, उसने उसे निकाला। फिर जॉन डियर ने मेरे निकालने गाड़ी निकाली, मेरी गाड़ी उससे भी निकली, क्योंकि मेरी गाड़ी को ना जो रेत थी उसने सूख के पकड़ लिया था पूरी गाड़ी। यानी अगर गाड़ी का वेट 1800 किलो 2 टन है, तो मेरे हिसाब से वो पकड़ के वो ट्रैक्टर को ऐसा हो गया 8 टन वजन खींचना हो, 4 गुना फालतू। अच्छा। हाँ, तो अब थार की क्या है, स्टीयरिंग रॉड होती है, स्टीयरिंग लेफ्ट राइट काटते ना, जो रॉड उसे घुमाती है इधर उधर, वो बड़ी वीक है इस गाड़ी की। अच्छा। तो गलत एंगल पे गाड़ी निकालने चक्कर में दोनों ट्रैक्टरों से बांधी, ताकि निकल जाए। रात के 8-9 बज चुके, 10 बल्कि 10 के आसपास हो रहा था टाइम। तो मैंने कहा भाई तू निकाल, जो होगा देखी जाएगी। गाड़ी तो निकाली यहाँ से। उन्होंने झटके मारे, मतलब उनके ट्रैक्टर थक गए, पर
उसने फिर जो ट्रैक्टर में जैसे तैसे करके जुगाड़बाजी करके उसने गाड़ी बाहर निकाली, वो टक की आवाज आई, फिर मैं गया कुछ, मैं स्टेयरिंग काटूं, वो स्टेयरिंग ही ना कटे उस गाड़ी का, मैं समझ गया मैं टूट गया। और वहां से बाहर निकालने का टास्क अलग, वहां से तो निकल गई बाहर गाड़ी, लेकिन अब यहाँ से सड़क तक गाड़ी ले जाना, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खींचता, वो टायर अपने आप घूम के ऐसे हो जाता है, वो ब्रेक का काम करता है टायर, पर वही उसमें भी 1 घंटा एक्स्ट्रा खाया हमारा। लेकिन जैसे तैसे करके घर ले गया था, मैं खुद ही ड्राइव करके उस गाड़ी को। नहीं, रिस्क तो आप काफी लेते हो। जैसे मेरे को छोड़ दिया रिस्क लेना। एक मेरे को याद है, आपने कोई ऑफ रोडिंग ट्रेल में ऐसे ही घुसा दी थी और थार आपने बिल्कुल हवा में खड़ी कर दी थी। किसी टीले के, मट्टी की टीले के ऊपर थार हवा में आ गई थी, चारों टायर हवा में थे। जहाँ पे शायद वैगनार से आपने अपनी थार को रेस्क्यू वैगनार से तो निकाल। वो क्या इंसिडेंट था भाई? वो ये सीन था, हम उंगली बाजते हैं बहुत तगड़े वाले, छोटे मोटे थे नहीं, तो 2-3 लड़के मेरे साथ और थे। वो बहुत फिट आदमी है, वो इतने पेट बाहर उनके लगे थे, तो उन्हें ले गया, मैं चला गया बहुत फिट है शास्त्री पार्क के पास। नहीं फिट तो है खैर, मैं मजाक में कह रहा हूँ ना भाई, बुरा मत मानना, देख रहे हो तो वीडियो। तो उन्हें ले जाके मैं ऑफ रोडिंग करने लगा। अब वही बताया ना मैंने, पहले उतर के देखना पड़ता है। मैंने जितना देखा वहां तक ले गया, उसके आगे जहां मैंने उतर के नहीं देखा, मुझे नहीं पता था कि वो टीला इस तरीके का है। मुझे उतरने में आलस आया थोड़ा, मैं यार क्या उतरूंगा, देखते हैं ऐसे। वो ऐसे था, उस पर गाड़ी चढ़ाई, वो गाड़ी ऐसे टंग गई उसके ऊपर। अब टंगी तो हमने उतर के, वहां बच्चे घूम रहे थे कुछ छोटे छोटे, हमने उनसे कहा भाई एक काम, उन्होंने कहा हमारे घर, उनके बच्चों के घर पास में थे, तो मैंने उनसे कहा भाई तुम फावड़ा वगैरह ला दो हमें कुछ खोदने के लिए। वो बच्चे अपने घरों में से उठा के ले आए 3-4। हमने शाम 6 बजे से लेके 8 बजे तक खुदाई करी वहां। वो दोनों तो लेट गए सीधे के सीधे, इतनी खुदाई करके। फिर मैंने कहा भाई ये तो ऐसे निकलेगी नहीं, मैं सुबह हो जाएगी यही हमें। तो फिर मैंने भाई को फोन किया, भाई भी नहीं था वहाँ। तो फिर एक भाई है मेरा, मैंने उसे फोन किया, मैं कहाँ है तू? वो वैगनार से था वो। तो मैंने कहा तू कौन सी गाड़ी से? कह रहा भाई वैगनार से हूँ मैं। ना तू जिससे भी है ना, मैं तू इधर आया, मैं खुद देख लूंगा इसे निकालनी कैसे। तो वो लेके आया, तो वो जंगल का रास्ता ऐसा, मैं रोड पे तो पैदल चला गया वहां से। तो उसे जब ले गया, वो खुद कह रहा भाई तुम गए कहाँ थे, ये जगह कौन सी है? कहाँ से बड़ा सवाल है, गए क्यों थे? हाँ गए क्यों थे, ये बात से नहीं, वो तो चलो भाई तो उसे यकीन था, लेकिन अगर मैं किसी दोस्त को बुला के वहां ले जाता ना, वो सोचता पक्का मर्डर करने के लिए लाया मुझे। वो ऐसी जगह थी, वो सोचता भाई इसने मेरी फील्डिंग लगा रखी है आज। यही सोचता। फिर उसकी गाड़ी वैगनार खड़ी करी, उसमें टोचन लगाया, वो गाड़ी देखूं और उसे देखूं, मैं कहा यार इसमें नुकसान ना हो यार कुछ वैगनार में इसकी भी। पर जैसे तैसे करके मैंने झटके मारे 2-3, वो गाड़ी मैंने हल्की सरकाई आगे, वो सर की थार आगे, फिर गाड़ी आराम से लेके घर गया। मतलब अपनी थार को खुद ही रेस्क्यू करा? हाँ खुद ही रेस्क्यू किया, कई बार गया खुद ही रेस्क्यू। तभी आपका नाम रेस्क्यू मैन पड़ चुका है। हाँ रेस्क्यू मैन पड़ गया हमारा नाम। चलिए अच्छी बात है। तो आपको ये ऑफ रोडिंग से खुशी मिलती है बहुत ज्यादा? हकीकत बात भाई, खुशी तो बहुत तगड़ी मिलती है मुझे ही नहीं, मेरे ग्रुप में बथेरे हैं जी, मेरे से ही बड़े बड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। उनसे हम सीखते हैं विचारों से, वो सीधा हमें सिखाते हैं कि पंजे का खेल है। हमारे गैंग्स ऑफ थार के ओनर थे अमरजीत पाजी, उन्होंने हमें सिखाया विचारों ने। जसप्रीत पाजी थे, उन्होंने सिखाया। संदीप पाजी हैं, उन्होंने सिखाया। कई सारे बंदे हैं हमारे बड़े, देवेंद्र भैया जी, उन्होंने सिखाया। भाइयों से भी सीखा, जो मेरे से छोटे भी हैं उनसे भी मैंने सीखा, क्योंकि मेरे से पहले ज्वाइन कर रखा था उन लोगों ने। लेकिन ये है कि हाँ उनके साथ रहे, उनके साथ खूब अच्छा वक्त गुजारा। अभी तो टाइम नहीं मिल पाता उन लोगों से मिलने का, खैर, लेकिन हाँ मजा आता था ऑफ रोडिंग में। और अभी भी मैं आसपास होता ना साइड पे अपने, जैसे अकेला होता हूँ, ज्यादा उंगली नहीं करता क्योंकि साइड पे फंसूंगा, निकालने कौन आएगा, लेकिन आसपास जैसे कोई अगर ऐसा एरिया ऑफ रोडिंग वाला, लेकिन कर लेता हूँ फिर भी। अच्छा। दिमाग शांत होता है, कोर्टिसोल लेवल डाउन हो जाता है मेरा, स्ट्रेस हार्मोन सारा। चलिए अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको पता है स्ट्रेस कैसे कम करना है। या तो जिम या ट्रैवलिंग या ये ऑफ रोडिंग। अच्छा। जिम हो नहीं पा रहा, ट्रैवलिंग कभी कभी हो पाती है, टाइम की कमी है, ये फ्रीक्वेंटली ऑफ रोडिंग हो सकती है जो हो जाती है। तो जो भी आपने स्टोरी शेयर करी, जो भी आपने बताया, ये तोड़ा वो तोड़ा या यहाँ या वहाँ या, ये सारी वीडियो आई होप आपके चैनल्स पे अवेलेबल है? हाँ सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए आप सुहेल त्यागी को, सुहेल त्यागी के चैनल पे ही फॉलो कीजिए। हाँ। इनकी वीडियोस देखिए, इनका कंटेंट देखिए। शेयर मारो, शेयर दबा के। नोट चाहिए, नोट। जी वैगन लानी है, ऐसा काम नहीं चलेगा। जी वैगन का भी बहुत क्रेज है आपको? भाई मुझे गाड़ियों का बहुत तगड़ा, मुझे पैसे का क्रेज है, सीधी सी बात बताऊं।
पैसा चाहिए, पर चाहिए अच्छा पैसा, गलत काम का पैसा नहीं जी चाहिए। जी जी पैसा चाहिए जिसे कहते हैं जायज पैसा, जी जी हराम पैसा नहीं चाहिए। जी गाड़ियों का तो कीड़ा इतना गंदा है, बचपन से ही गाड़ियों का कीड़ा है। बचपन में जी। जब छोटा था ना, मैं तो किलोमीटर दूर से गाड़ी को जा रही थी, लाइट भी जल रही है तो बताया था ये गाड़ी कौन सी है, लाइट देख के खाली। मैंने देखा है कि जैसे अभी एक ऑफ रोडर में डिफेंडर का नाम बहुत ज्यादा चल रहा भाई है, डिफेंडर लेकिन गाड़ी अच्छी मैंने है। किसी को ओरिजिनली हाँ डिफेंडर को फ्लॉन्ट करने के अलावा किसी को कभी ऑफ रोड करते हुए नहीं देखा। भाई कोई, तो तुम्हारे हाथ में अगर डिफेंडर आ जाए भाई मैं तो करूंगा। भाई मैं बताऊं क्या होता है, हाँ सीधी सी बात, अगर कोई डिफेंडर ले रहा है, सीधी सी बात हाँ है, अब उसमें कई सारे मॉडल हैं, V8 इंजन है, एक्स है, डायनेमिक पता नहीं कौन, HSC करके कई हाँ, सारे बहुत मॉडल्स है, आते हैं बहुत। उसमें। तो एक तो गाड़ी ना वो एक्सपेंसिव तो है, सीधी सी बात है, जी 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 रेंज रोवर है पहली बात तो जी ये। जी जी। अगर उसमें कुछ टूटा हम्म बाय चांस हम्म, और वो वारंटी में नहीं हुआ हाँ या क्लेम में नहीं आया, हाँ तो वो गाड़ी ना वो सीधा खाएगी 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। हाँ। ये एक रीजन है कहीं ना कहीं लोग हम्म नहीं करते ऑफ रोडिंग उस गाड़ी हम्म से। पर बहुत से हैं करते भी भाई, मैंने हम्म, देखी ना वो वीडियो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ, किसी भी बंदे का जिन पे ये है वो हम्म, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखी, अज्जू है वो करता है, पर वो उंगली वाली ऑफ रोडिंग नहीं करते उस गाड़ी से कोई भी ना। जी अश्विन जी। टकियार भैया है वो भी करते हैं, और किस पे पता नहीं, और तो शायद है नहीं, इन पे है शायद जट प्रभजोत जो है, इन पे भी वो डिफेंडर है। आई गेस वो ट्रैवलिंग में ज्यादा यूज हाँ वो करते हैं। ट्रैवलिंग में, ये सब ट्रैवलिंग में यूज करते हैं। अश्विन भाई ने तो शौक के लिए ले रखी है, वो तो बिजनेसमैन आदमी है तो सबको पता है, हाँ सीधी सी बात है। बाकी उंगली करने वाले तो आपको इंडिया से बाहर ही मिलेंगे डिफेंडर के साथ। इंडिया में भी होंगे, हो सकता है वो यूट्यूब पे ना हो, मैंने तो देखे नहीं भाई। हाँ, मैं खर्चा तभी मेन चीज है ना, देखो। हाँ, मैं तभी पूछ रहा था कि लाइक जैसे थार का बहुत ऑफ रोडिंग में अभी बोलबाला है, लेकिन एक परफेक्ट ऑफ रोडर के नाम से डिफेंडर ही जानी जाती है। मैं आपको बताऊं, है नहीं ना? हर गाड़ी अपनी जगह अच्छी है। हम्म, आप जिमनी को ले लो, उठा लो जिमनी, जिमनी को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं नहीं अंडर एस्टिमेट करता। जिमनी में एक कमी बस यही, कंपनी हाईवे टायर्स दे रही है, हाईवे टायर हटा के ऑल्टरनेट टायर डलवाओ, गाड़ी बहुत अच्छी है, जहां कहोगे वहां चढ़ेगी, चढ़ाने वाला बंदा होना चाहिए। जी जिमनी भी, डिफेंडर भी, हाँ। थार भी, फॉर्च्यूनर भी, जितनी 4x4 गाड़ी है, कुछ भी हो, ड्राइवर का बहुत फर्क पड़ता है भैया। अच्छा अभी मैं कश्मीर में था, तो सचिन तेंदुलकर हैं अपने जी इंडियन क्रिकेटर, जी सभी जानते हैं उन्हें, जी वो बेशक। आए हुए थे वहां पे। अच्छा तो जिस गाड़ी में थे वो शायद होटल की टैक्सी थी, वो फॉर्च्यूनर थी 4x4। हम्म तो खैबर रिजॉर्ट पड़ता है वहां पे, चढ़ाई है काफी ना, ब्लैक आइस थी, उन्होंने पूरी ट्राई करी, उनके ड्राइवर ने चढ़ जाए गाड़ी, मैं वीडियो देख रहा था, वायरल वीडियो, पर वो गाड़ी चढ़ी नहीं। हम्म अब मुझे इत्तेफाकन अगले दिन मैं भी वहीं पहुंच गया, उसी ट्रैक पे, उसी रोड पे, और वही हालात, वही कंडीशन उस रोड की हूबहू। ठीक है, मेरे आगे एक लोकल थार चल रही 4x4, तो अब मैं मोमेंटम लेके वो चढ़ा, मैं उसके पीछे चढ़ा, लेकिन उसने ब्रेक मार लिया। मैंने कहा भाई रुका क्यों? कह रहा भाई मेरी गाड़ी नहीं चढ़ रही यहाँ। अच्छा मैंने कहा भाई क्यों नहीं चढ़ रही? मैं तेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी तो चढ़ रही, तेरी क्यों नहीं चढ़ रही? कह रहा इसके टायर खराब है। वो लोकल का ड्राइवर था, वो किसी और की गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा भाई गाड़ी कितनी चली है तेरी थार? उसने कहा भाई मैंने देखा 25,000 चली थी इसकी गाड़ी। तो कहने लगा कि भैया ये तो पुराने टायर हैं, इसके खराब हैं। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी तो 35,000 चलने वाली है, मगर मेरे टायर तेरे ज्यादा खराब है, टायरों को दोष मत दे, मगर या तो एक काम कर, मुझे दे दे चाबी, मैं चढ़ा देता हूँ ऊपर जहाँ तू कहेगा। उसने मानी नहीं, ईगो में रहे अपनी। आगे एक अंकल आ गए, कहने लगे 15 साल हो गए बाल सफेद करवा लिए गाड़ी चलाते हुए, तुम्हें बताओगे? मगर अंकल जी चढ़ा लो फिर, दे दे धक्के मार के गाड़ी ऊपर खड़ी करवाई। फिर मेरा अटेम्प्ट जब आया, हमारी लगा शुक्र है 1 अटेम्प्ट पे टॉप पर गई, लगा शुक्र है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। पर देखो कोई चीज इंसान, मेरा मानना है, मेरे को कोई सिखाता आके तो सीखना चाहिए मुझे भी। हो सकता है वो मेरे से ज्यादा जानता हो। जैसे कि मैं वहां था ना, तो कई कश्मीरी भाई आते थे वहां पे, जो लड़के थे वहां के लोकल ऑफ रोडर, वो आके मुझे समझाते थे कि भाई ऐसे नहीं चलना, इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो। वो सब चीज मुझे पता थी। मैंने कभी ये नहीं कहा उन्हें कि भाई हाँ मुझे पता, मुझे क्या बता रहा है। मैं अच्छा भाई फिर ऐसे करना, मैं ठीक है भाई, और मगर और कुछ हो बता देना मेरे को, क्या पता ना बताओ। कह रहे नहीं इतना ध्यान रखना आप बस। मैं ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। मैं शीशा ऊपर करता था ना, तो मैं साथ वाले भाई से कहता था, मेरे को ये वाली बात पता थी, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं काटी। क्यों काटूं? मेरे भले के लिए तो बताने आया मुझे। कुछ मान रहा है या बंदे को केयर है, भले मैं जानता नहीं, दिमाग में यही है कि इंसान है भाई, गाड़ी लेके नीचे ना चला जाए पहाड़ी से, तभी तो बता रहा था। मैं क्यों खामा इसको मतलब ऑफ रोडिंग में आप रेडी टू लर्न एटीट्यूड के साथ चीजें सीखते भी है और ऑफ रोडिंग करते भी है। सब चीज में मानता हूँ मैं, ऑफ रोडिंग नहीं भाई, हर चीज में कोई काम छोटा नहीं होता। अगर कोई आप किसी जगह पे मान लो कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हो और आप बड़े लेवल पे कर रहे हो और
और आपको वहाँ पे ना कील ठोकनी पड़ जाए अपने हाथ से तो कोई कमी नहीं है कील ठोकने में मेरे भाई। आप छोटे नहीं हो जाओ कील ठोकने से। हथौड़ी लेके अगर कारपेंटर ठोकता है तो आप भी ठोक सकते हो, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। और हर बंदा नीचे से ही लेके चलता है, कोई ऊपर से बिल्कुल सही नहीं होता। सीधा स्टार्टिंग में ना हवाई जहाज क्या ना हवा से नहीं उड़ता, नीचे से उड़ के चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आज जैसे आपने ऑफ रोडिंग के बारे में आपने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया। मेरे को लाइक जानना था, जैसे आपने बताया आपके यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, तो ऑफ रोडिंग के लिए कितना कंटेंट होगा अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं तो? परसेंटेज है ऑफ रोडिंग उसमें पड़ा होगा कम से कम 35 to 40% ऑफ रोडिंग का ही होगा। अच्छा, और बाकी ट्रैवलिंग हो गया, और ट्रैवलिंग भी मिक्स होता ना ऑफ रोडिंग के साथ। अच्छा हाँ, उसमें भी ऑफ रोडिंग होती है। और तुम्हारा खाना पीना हो गया, आपने भाई एक स्पीति का लास्ट ईयर ट्रिप किया था, स्पीति का लिया। लास्ट स्पीति का विंटर स्पीति करा था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। वहाँ के एक्सपीरियंस तो बहुत तकड़े थे भाई। वो शायद हमारे साथ थे सुमित भैया, यूट्यूब पे सारा है वो शायद। हाँ, सब कुछ है यूट्यूब पे। तो 3 गाड़ियां थी, एक मेरी, एक साहिल दैया और एक सुमित भैया, जो हमारे सुमित भाई है ना, वेंचर ऑन रोड। तो हम तीनों गए थे वहाँ पे। वहाँ भी बड़ा मजा आया, सारे में घूमे हम। ऊपर बहुत स्नो थी यार। मैं कह रहा हूँ अगर थोक में स्नो देखनी है ना तो स्पीति ही है इंडिया में, या लद्दाख का तो रोड बंद पड़ा है। लद्दाख तो कोई जानता है तक रोड बंद ना जाए वहाँ 12 महीने खुलने का। बाकी स्पीति ऐसा मजा कहीं नहीं आएगा। अभी डीसीबी एक्सपीडिशन करके एक चैनल है, वो भैया है, वो बनाते हैं वीडियोस स्पीति। अभी भी वो गए हुए हैं, करंटली वीडियोस डाल रहे हैं। मतलब वो कहते ना एडवेंचर किंग है वो बंदा। उसकी लाइफ ना हम भी जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। उस पर अभी करंटली हाईलेक्स है, पहले उस पर थार थी भाई पे, और एक गुरखा भी थी उस पर। गुरखा हटा के हाईलेक्स ली उन्होंने। हाईलेक्स अल्टीमेट गाड़ी है, उससे उन्होंने स्पीति ट्रिप किया, काफी अच्छा किया। हमारे स्पीति ट्रिप का एक इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को ना मैं। 3 गाड़ी, सुबह का टाइम, और तीनों में से 2 टो चेन थी हमारे पास, जो खींचने के लिए होती टो चेन। तो वो 2 टो चेन उठा के सुमित भाई गाड़ी में रखवा दी, दोनों उसी में रखवा दी इत्तेफाकन। ये कह के कि भाई इसे रख लो इसके अंदर। ये नहीं सोचा दिमाग में कि ये दूसरी गाड़ी में रख देता हूँ, एक एक्स में रख देता हूँ। हमारे पास वॉकी टॉकी थे, उनमें बैटरीज कम थी, फोन के नेटवर्क वहां आते नहीं है। हम चले गए ऊपर लोसर, लास्ट विलेज पड़ती है, उस टाइम वो बंद रहती है वो विलेज। उससे आगे आप कुंजुम पास जाओगे, वो रोड बंद रहता है। तो पूरा गांव खाली था वो, उसमें घूमे फिरे। एक भैया लकड़ी काट रहे थे, उनसे बात करी, वो अकेला ही था वहाँ। वो लकड़ी काटता था, खाना पकाता था और घर में बत्ती जलाता था, बस पड़ के सो जाता था। उसका काम ये था बेचारे का। वापसी में नीचे आते हुए एक जिप्सी मेरे सामने आती है। जिप्सी से बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी साइड में उतार दी, मेरी गाड़ी फंस जाती है। सुमित भाई को पता नहीं चलता। सुमित भाई और नितिन भैया एक वहीं मिले थे, लोकल फ्रेंड बने थे वहीं पे, वो हैं दिल्ली के ही, वहां पे आए हुए थे। वही ट्रैवलिंग में दोस्त आती है, वो हमारे साथी थे। वो दोनों गाड़ी लेके और टो चेन लेके आगे चलते गए। मैं वॉकी टॉकी में बोलूं, वो बैटरी नहीं, ठीक है, फोन से फोन नहीं कर सकता, पीछे उन्होंने देखा नहीं। अच्छा, हम लोगों में गंदी आदत ये थी ग्रुप में कि हम कहीं ना कहीं रुक रुक के चलते थे। उनको लगता है सुमित भाई को ये तो घूमते फिरते आएंगे अपना आराम से, आ जाएंगे। तब साहिल की गाड़ी इत्तेफाकन पीछे थी मेरे, साहिल रुक गया और साहिल गाड़ी में टो चेन नहीं। अब शाम के 6:30 बजने लगे, उस टाइम रात होने लगी। तो बाहर खड़ा था, मैं कहा यार इसे निकालू कैसे, स्नो चेन ना लग पाए, टो चेन है नहीं, बहुत जुगाड़ किए। तो फिर मैं देखता हूँ दूर ना सफेद बर्फ की चादर में सामने से एक जानवर आ रहा है। अच्छा, स्नो लपेट एरिया वो सारा का सारा। ओके, हाँ। तो छोटे वाला भाई खड़ा था साथ में, साहिल भी खड़ा था, सारे खड़े थे, अंकित खड़ा था। तो मैंने कहा भाई एक बात ध्यान सुनो, मगर मेरी दूर की नजर थोड़ी कमजोर है, मैं मुझे वो दिखाओ वो आके आ रहा है वहां से। तो उन्होंने गौर से देखा, कह रहा भाई कोई जानवर है 4 पैरों पे। मैंने कहा भाई जानवर है और जंगली लग रहा है। तुम एक काम करो, अगर ये जानवर पास आते आते अगर बड़ा हुआ ना ज्यादा, तो गाड़ी में बैठे ना, गाड़ी से बाहर मत आना, हो सकता है स्नो लेपर्ड हो। लेकिन वो जानवर जैसे बाहर पास आया, थोड़ा हमने देखा, उसने हमें देखा, वो भाग पड़ा। वो लोमड़ी थी, वो पहाड़ी लोमड़ी थी या भेड़िया था, ये हमें नहीं पता, बहरहाल। और जो भी कुछ था वो भाग गया, हमें देख के, वो रुका नहीं वहां पे। हम भी गाड़ी में बैठ गए। फिर 1.5 घंटे बाद सुमित भाई आए। सुमित भाई ने कहा भाई मैं तो पहुंच गया था काजा, वापस आया हूँ। मेरे दिमाग में ये नितिन भाई ड्रामे करने लगे कि भाई वो आए क्यों नहीं। मैं कहता रहा नितिन भाई से कि वो तो ऐसे ही करते हैं। नितिन भाई ने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं मान रहा, गाड़ी घुमाओ। तो सुमित भाई आए, फिर रात होने वाली तब रेस्क्यू किया उन्होंने मैं आगे। अच्छा। सुमित भाई ने, वो पड़ी लकड़ी लेने वाले काम हो गए थे उस दिन रात को। रात को टेम्परेचर ज्यादा, आराम से -25, -28, -27। अगर रेस्क्यू नहीं होता तो रिस्क वाली बात थी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं यार। देखो मेरा दिमाग ना बड़ा बचपन से ना मैं लोहा लट रखता हूँ इस दिमाग में। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में ना तुम्हारा दिमाग सही चलना चाहिए। तुम कहीं फंसे हो, कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता। कितने ही लोग तुम्हारे सामने खड़ा हो, अगर तुम दिमाग से मजबूत हो ना, तुम घुटने नहीं ठोकोगे, तुम जीत के निकलोगे इंशाल्लाह। सारी बात तुम्हारे यहाँ की है, जिसका ये सॉलिड है ना,
वो हर काम कर जाता है लाइफ में अपनी। तो मेरे दिमाग में यही थी, मैंने अपने छोटे वाले भाई से कह दी थी, हंस के कहा था आराम से, मगर टेंशन वाली बात नहीं है, मैं यहाँ रात गुजारनी पड़े 2 दिन गुजारना पड़े तो टेंशन फ्री बैठ, मगर आराम से गाड़ी में सोएंगे, जो खाने को खाएंगे, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पड़ के सो। मैं बर्फ ही बर्फ पड़ी है, मैं अंदर दबा के ना पिघला के पी लेंगे पानी, टेंशन मतलब आराम से। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड काफी देखा है। बहुत देखा, इस बात में कोई शक नहीं, बहुत देखा। तभी सारी एडवेंचर वाली चीज देखी भाई, टोटल उंगलीबाजी वाली सारी चीज देखी। तो ये जो आपने इंसिडेंट्स बताया, इसका वीडियो अवेलेबल है, आज की वीडियो है पूरी वीडियो। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर जाए, ये वाला वीडियो तो एटलीस्ट देखें। हाँ देखो, ये वीडियो अच्छी है, काफी अच्छी है। हाँ, क्योंकि उस सीरीज के शायद कुछ वीडियोस को मैंने फॉलो करा था, अच्छा, उसके बाद मैं नहीं देख पाया था। नहीं तो वीडियो काफी अच्छी हो, ये मेरे से मिस हो गया। देखना ये वाली वीडियो। हाँ बिल्कुल। इसमें एक इंसिडेंट और हुआ था खतरनाक। उसमें क्या, मैंने सोचा था कि साहिल की थार लेके मैं जाता हूँ उन्हें बुलाने, तो जैसे वो जगह थोड़ी थी तो मुझे बर्फ में घुसानी थी, लेकिन मुझे स्पीड से घुसानी थी कि बर्फ में मैं साहिल की थार भी ना फंसा दूं। वो गलती से साहिल का पैर फिसल गया, वो गाड़ी के नीचे गिर गया। ओहो। अब मैं ब्रेक मारूं, मुझे डर ये हो कि ये गाड़ी उसके पैर पे ना चढ़ गई हो, और वो चिल्ला रहा था और नीचे गाड़ी के नीचे लेटा और चिल्ला रहा। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, मैं आज उल्टा मैटर ना हो जाए। फिर उतर के देखा, उसका पैर थोड़ा सा बचा, बिल्कुल जिसे कहते हैं बच गया, लेकिन बच गया। हाँ, चलो लगा शुक्र है। बेस्ट हो गया। और मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप काफी टाइम से बोले जा रहे हैं कि मैं काम की तरफ थोड़ा ज्यादा डाइवर्टेड हूँ, अभी यूट्यूब पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप अपनी लाइफ को, जब आप फुल टाइम यूट्यूब कर रहे थे या अभी भी आप कर ही रहे, ऑन एंड ऑफ कर ही रहे, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को और यूट्यूब को मैनेज कैसे करते हो? भाई मैनेज मैं ऐसे करता हूँ, जैसे भाई हम काम तो करते ही हैं सारा दिन, जब काम करते हैं पूरा प्रॉपरली काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन एक आध दिन भाई अपना काम है, ऐसा नहीं किसी के यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ तो भाई मेरे पे टाइम नहीं होगा, तो अपना काम है तो 1-2 दिन छुट्टी भी, मतलब छुट्टी क्या, तो अपनी मन मर्जी, जब मर्जी छुट्टी मार लो। कई बार ऐसा होता है हम नहीं जाते कहीं भी, आज ये करने का मन है तो तब हम शूट कर लेते हैं। मतलब किसी की वो नहीं है कि भाई जवाब दे ही नहीं है अपने पर, अल्लाह का शुक्र है, अपनी मन मर्जी के मालिक है। जैसे अभी घूमने गए तो 14 दिन 15 दिन लगा के आए वहां पे आराम से, कोई ये नहीं था भाई कि घर आ जाओ या फिर क्या नाम जॉब पे या फिर कहीं जाना है या किसी की डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो मैनेजेबल है? हाँ मैनेजेबल है, मेरे फादर है वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। और YouTube पे आपने कभी ऐसा हुआ कि डिमोटिवेशन हो गया हो कि यार अब छोड़ देते हैं, बिल्कुल अब नहीं हो रहा है मेरे से, ये सबसे कभी तगड़ा ऐसा सवाल है। आएगा? देखो भाई, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट करी तो मेरे खुद के यार दोस्त हैं, 1-2, कई हैं, 1-2 क्या, उन्हें पता है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो देख भी रहे होंगे बेचारे, उन्होंने मेरी बड़ी टांग खींची, क्या कर रहा तू, क्या ड्रामेबाजी करते हैं, तुम्हें पता ही है लड़के कैसे होते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं कर रहा हूँ, क्या दिक्कत हो गई? कह रहा 100 आदमी तेरे फॉलोअर नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, तू क्या खामा डाल रहा है? मैं कहा भाई कभी तो हो जाएंगे, थोड़े बहुत जो भी होंगे, ना भी हो मैं, मेरे घर वाले देख लेंगे, मैं ही देख लूंगा, मेरे बच्चे देख लेंगे 5 साल बाद मेरी वीडियो कि पापा देखो गाड़ी चढ़ा रहे हैं हमारे। तो ये बात कह के मैं टाल दिया करता था। तो उस टाइम मेरा ना ऐसा लगता था कि भाई क्या नाम, कभी कभी जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, 10 वीडियो डाली, 20 वीडियो डाली, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अच्छा उस टाइम मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई था मेरा, लेकिन फिर दिमाग में आता था भाई चलना यार, क्या ड्रामा, बंद करना हटा। लेकिन फिर मैं सोचता मगर यार लोग मेरी फिर खिंचाई कर रहे हैं, क्या हुआ, शुरू किया था बंद क्यों कर दिया? मैं उससे बढ़िया हालांकि कुछ जा थोड़ी रहा जेब से, मैं लगे रहा हूँ मुन्ना भाई। मेरा मानना है, मैं एक ही बात कहता हूँ अपने घर में भी और सबको कहता हूँ, भाई कभी ना कभी मेरे बॉल मेरे बैट पे आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, और आनी है इंशाल्लाह, कभी ना कभी आएगी भाई। देखो ट्राई अगर आप कर रहे हो ना बार 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 बार, कभी ना कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कर ही नहीं रहा वो तो बेकार है। बिल्कुल। अब मैं ये सोच कर छोड़ दूं कि भाई चला नहीं, चल हटा मैं बंद कर देता हूँ, कोई फायदा नहीं। आज नहीं चलेगा, 1 साल नहीं चलेगा, 2 साल नहीं चलेगा, 3 साल नहीं चलेगा, 10 साल नहीं चलेगा, अबे कभी तो चलेगा। नहीं ये तो है, लेकिन हाँ मैंने गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। लेकिन हाँ मैंने ये देखा है, आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो काफी लोग आपको फॉलो करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, आपका नाम काफी जानते हैं लोग, मैंने देखा है। जैसे कभी काफी है, फैन इंटरेक्शन भी आपका होता है, बच्चे ज्यादा हैं। हाँ, यूट्यूब साइट से कोई मिल गया तो आपसे ऑफ रोडिंग के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंस जो बहुत मेमोरेबल हुआ हो, किसी ने आपको बोला हो कि हाँ आप ऑफ रोडिंग करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, समथिंग? भाई कई हैं, अपने जानकार भी हैं, वैसे भी हैं, तो बेचारे मतलब मानते हैं इस चीज को। जब मैं स्टीयरिंग गाड़ी हाथ में लेके आता हूँ, सुमित भाई हैं एक बेचारे, सुमित भैया जी, वेंचर ऑन रोड, तो खुला कहते हैं आ गया पागल के चढ़ाएगा ये मानेगा नहीं। तो इस तरीके कई हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई तेरा हाथ साफ है, मतलब तू
मतलब जब मैं आता हूँ ना स्टेइंग लेके, तो उन्हें पता है कि ये चढ़ाएगा ये। एक मेरा भाई भी है शुएब, वो भी इस बात को मानता है कि आया तो ये करके जाएगा ये। इस चीज में है कई बंदे, बाहर के भी हैं, कई मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे मिलते रहते हो, लोकली हैं, जिनको वो मुझे पहले नहीं जानते थे, लेकिन यूट्यूब के बाद उनसे मेरी बातचीत हुई, मिल जाते हैं कभी, तो वो बेचारे खुद कहते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की बातें कहते हैं। तो ये सारी चीजें काफी मोटिवेट करती होंगी ना कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को करते रहना है। हाँ, अच्छा फील होता है। लेकिन अब कहीं ना मैंने ये देखा है कि देखो, ऑफरोडिंग तो मेरी एक शौकिया तौर की चीज है, इसको तो मैं शूट कर लेता हूँ, लेकिन मेन मेरा फोकस है एज सब कुछ दिखाना है मुझे, कोई खाली यही नहीं है कि मुझे ऑफरोडिंग करनी है। डेली व्लॉग्स बेसिकली, डेली व्लॉग तब करूं भाई, डेली व्लॉग हाँ तब करूंगा डेली व्लॉग, सीधी सी बात है, जब मोटी कमाई आए यूट्यूब से। अगर मोटी कमाई नहीं है तो भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे कमाई करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, एकदम से तो मोटी कमाई आएगी नहीं। वो बात ठीक है, वो उसके लिए तो मेहनत चल रही है। असल में क्या है ना, देखो हाशिम भाई, जब आपको पता है कि किसी चीज से आपको इतना प्रॉफिट हो रहा, और एक चीज आप उसके साथ साथ कर रहे हो, आपको पता है उससे आपको इतना प्रॉफिट है, जी जी जी, और आपको पता है इतने प्रॉफिट की वजह से इसके लिए आपको इसको इतना करना पड़ेगा, तो आप करेंगे नहीं। आप चाहेंगे कि ये इतना ही रहे और इसको मैं इतना कर दूं, लेकिन इसको कम ना करूं। तो वही वाला सीन मेरे साथ है, अभी मैं काम से नहीं हट सकता, काम मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। नहीं, ऐसे काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिनके लिए अपना जो काम है वो प्राइमरी है, और यूट्यूब आज सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है, लेकिन वो यूट्यूब सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगता है। भाई इसीलिए रहे तो अच्छा है, मैं आपको बताऊं पूछो क्यों। देखो आपके घर में, मैं बता रहा हूँ एज जो भी व्यूअर देख रहा है, जिसके फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप ही है भाई घर में, उसको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपके पापा की शॉप है और आप सोच रहे हो आप यूट्यूबर बनो, ठीक है। पापा कह रहे हैं आके कि चल बेटा पढ़ाई लिखाई तो हो गई, जॉब करनी जॉब कर ले, या कुछ काम करना वो करवा दूंगा, या फिर तुझे क्या नाम मेरी शॉप पे ही आ जा, अगर अच्छी शॉप होती है किसी की, मतलब जैसे भी XYZ जिसका घर काम जो भी है, तो और आप नखरे करते हो नहीं मैं तो वीडियो बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो भाई आप लोग ना इस लाइन के ना जो टॉप पे बैठे ना वो बंदे, वो यूट्यूबर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, भाई ये 0% में आते हैं ये लोग। तो इन 0% को देख के मैं ये नहीं कह रहा आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, पर पापा की बात को ना इग्नोर मत करो। पापा कह रहे हैं ना आके बैठ जाओ, काम देख लो, काम सीख लो, तो भाई सीख लो, मतलब वही पापा सर पे होना ना ये बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी के जिसके नहीं होते उसे पता है वाली बात। तो अगर पापा हैं और पापा सिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा 100% सीख लो भाई उनसे, 50% भी सीख लिया अगर हम लोगों ने उनका, तो हम कुछ बन जाएंगे जिंदगी में। तो मतलब वही अगेन वही बैलेंस करके चले, पहले अपने घर की चीज को सीखे इंसान। अगर घर में बिजनेस है, अगर वो नहीं है तो जॉब करे, ठीक है, अपने आप को अपना बेस रेडी करे, फिर यूट्यूब पे उतरे। डायरेक्ट यूट्यूब पे ना भाई, कपड़े उतरवा देगा यूट्यूब। यूट्यूब पे कंटेंट देने में खर्चा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक का कंटेंट डालें, स्प्लेंडर से ही डालें कि भाई मैं आज जा रहा हूँ स्प्लेंडर से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चाट खिलाने ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई चाट भी 50 रुपए खिलाओगे उसे, 100 का तेल भी डलवाओगे स्प्लेंडर, बिल्कुल, ठीक है, पानी की प्यास भी लगेगी, बोतल भी पिएगी वो। तो कंटेंट तो बना, पर आपके सीधे 200 रुपए जेब से आएंगे, 200 रुपए आने भी तो चाहिए कहीं से। अब आप प्रॉपर बिजनेसमैन वाली बातें कर रहे हैं भाई, माइंड चेंज हुआ ना 2 साल में काफी। इसलिए मेरे को अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्यों आप बोल रहे हैं कि मेरे को काम की तरफ ज्यादा मेरा फोकस है और यूट्यूब मेरा ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आई कैन रिलेट इट नाउ। चलिए, अच्छी बात है अगर आपकी ये थिंकिंग है, लेकिन यस आई डू एग्री कि हाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, जिसमें अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं और फैमिली का कुछ है तो आपको मैनेज करके चलना चाहिए, श्योरली चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। वो इक्का दुक्का यूट्यूबर होता है जो एक वीडियो डाले ऊपर, उसको देख के ये मत सोचो कि भाई मैं भी वही हूँ कि मैं एक वीडियो डालूंगा और मर जाऊंगा। यहाँ सालों की मेहनत है, सालों में भी रिटर्न देखोगे ना कि यूट्यूब कितना दे रहा है, तो रो दोगे देख के। घर तो बहुत दूर की बात है, चाय पत्ती नहीं आएगी घर की महीने के ढंग से, सही बता रहा हूँ, दूध नहीं आ पाएगा यूट्यूब के चक्कर में रहोगे तो। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बाकी आप जैसे एक्सप्लोरेशन का बता रहे हो, घूमते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि जहाँ पे कुछ समझ ना आया हो, रोड पे कभी अकेले फंस गए हो, या लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हो और कुछ ऐसा इंसिडेंस तुम्हारे साथ हो गया हो? भाई मेरी लड़ाई हुई थी। अच्छा, तुम्हें बताऊं बात, बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी। अच्छा, सुमित भाई मेरे साथ थे। अच्छा, मैं था शिमला से नीचे उतर रहा था मैं, तो थोड़ा कुछ ना, आपको पता है हर जगह होते इस तरह के बंदे, बदतमीज लोग, बदतमीज काइंड ऑफ लोग होते हैं,
दिल्ली में भी हैं, हर जगह होते हैं। तो हिमाचल में था मैं, तो एक गाड़ी मेरे आगे चल रही थी, उस गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था, उसके सर पे बाल नहीं थे, गंजा था वो। तो गलती से उसने आगे मेरी गाड़ी के आगे ना कट मारा हल्का सा, मैंने गाड़ी बचा ली, अपनी गलती उसकी बचा मैंने ली, और मेरे को पीछे मुंह करके उल्टी सीधी गाली बकने लगा वो। अच्छा मैं हम सन की खोपड़ी तो है हल्की सी तो उल्टी मैंने भी जवाब में गाली दे दी। हालांकि मुझे पता था ये हिमाचल है, ये दिल्ली नहीं है, या भाई गाजियाबाद नहीं है, या मुजफ्फरनगर एरिया नहीं, अपना एरिया नहीं है ये। मैंने गाली पलट के दे दी। अब उसने मुझसे कहा कि मिल, मेरा दिमाग सटक गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा तू मिल, कहाँ मिलेगा, मैं तुझे मैं आज बताऊंगा अच्छे से तो वो चलने लगा, मैंने गाड़ी उसके पीछे लगाई, हालांकि वो हिमाचल का, पीछे मैं चल रहा हूँ उसको बजाने के लिए कि मैं तेरे को फोड़ूंगा यहीं गिर के। वो छोटा वाला भैया बैठा था, मैंने उससे कह दिया, मगर तू निकाल ले, वो गाड़ी में शॉल रखा था, मैं निकाल के रख, मैं इसमें आज दोनों को सूड़ूंगा इन्हें मैं आज। तो आगे जैसे मैं गया तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन ही चल रही थी, थोड़ा दिमाग से भी लड़ता हूँ मैं, ऐसे ही लड़ता बेवकूफों की तरह कि हिमाचल रह गया 10 किलोमीटर का, मैं चंडीगढ़ लग जाएगा, मैं चंडीगढ़ हिमाचल पार करते चंडीगढ़ आया, वहां तोड़ूंगा इसे मैं। अब मैं 10 किलोमीटर चलता रहा, बल्कि मैं रुका भी उसके लिए, वो पीछे रह जाता था, मैं रुकता था, मैं कहाँ रह गया, आया नहीं गंजा अब तक। वो आता था साइड में, फिर मैं कहा चल 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 मैं आगे तोड़ूंगा तुझे। और 10 किलोमीटर पूरे हुए, और मैंने देखा भाई ये तो हिमाचल खत्म नहीं हो रहा। तो मैंने भाई से कहा छोटे वाले से, मैं चेक करियो कितने किलोमीटर रह गया चंडीगढ़। कह रहा भाई चंडीगढ़ तो 40 किलोमीटर दिखा रहा है। और मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा अब बजेगा तेरे में उल्टा, यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा पहाड़ी रास्ते कैसे होते हैं, आपकी यहाँ लड़ाई हुई तो एक ही रोड जा रहा है सीधा, वो 10 को फोन मार दिया खड़े। तो अब मैंने वॉकी टॉकी ऑन था, सुमित भाई को बोला, मैं सुमित भाई ऐसे से मैटर हो गया। सुमित भाई सुबह भी एक मैटर हुआ था ऐसे ही हल्का फुल्का, तो सुमित भाई ने कहा सोनीपत के थे अपना जाट है, वो मत से फिर गए, उन्होंने कहा आने दे मैं देखूंगा इसे। वो सड़क पे खड़े हो गए सेंटर में, उसको रोका भी, वो रुका नहीं, आगे जाके आगे उस बंदे ने क्या करा, मेरी कंप्लेंट डाल दी पुलिस में। पुलिस वाले ने हाथ दिया मुझे, मैं रुक गया। मैंने शीशा नीचे करा हल्का सा इतना, तो पुलिस वाले से मैंने पूछा, पुलिस वाले ने मेरे से कहा भाई लाइसेंस दे, आरसी दे और नीचे उतर जा। मैंने कहा मैं सब दूंगा। मैं कहा यहाँ के कुछ लड़के हैं, उन्होंने गाड़ी भी इकट्ठी कर ली थी, 5-6 लड़कों ने, 5-6 गाड़ी लग गई थी मेरे पीछे, मेरे और सुमित भाई के पीछे। मैंने सुमित भाई को रुकने नहीं दिया, मैंने कहा तुम रुको मत, अब चलते रहो, मैं यहाँ से कैसे करके निकलो हिमाचल से। तो अब सुमित भाई साथ साथ मेरे थोड़े पीछे रह गए सुमित भाई। पुलिस वाले ने रोका मुझे, तो मैंने कहा भाई क्या नाम, मैं कहा सब चीज दूंगा, कागज सब है मेरे पे। मैं कहा यहाँ कुछ लड़के हैं बदमाशी दिखा रहे हैं, क्या पहले इनसे निपटो। तो भाई लोकल की पुलिस लोकल का ही साथ देती है, हमने भी देख लिया। तो पुलिस वाले अंकल ने मेरे से कही छुटते ही, वो बदमाशी दिखा रहा है, तो बदमाशी दिखा रहा है। मैं कहा ले, मैं कहा तेरे पे उल्टा मैटर पड़ गया है। तो इतने में 5-6 गाड़ी आती हूँ, आगे मेरी गाड़ी की साइड में लग गई। मैंने कहा बेटे शीशा ऊपर कर ले, क्योंकि लाइफ में लगा शुक्र है किसी का खाया नहीं और ना खाना कभी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी बड़ी वो आती है, क्योंकि अगर ये पड़ गया ना तो चाहे वहां से उस दिन जाना पड़े, लेकिन वापिस आऊंगा बजाने के लिए। ये सनक है, क्योंकि भाई जिसने खाया नहीं, जिसकी इज्जत है, सर पे पगड़ी है, वो चल गई, पगड़ी सब कुछ होती है, वो सनक चढ़ती है फिर अपने को। तो मैंने शीशा ऊपर कर लिया, मैंने कहा इतनों से लड़ भी नहीं सकता, अकल से भी चलना थोड़ा। तो वो आए, शीशे मारने लगे हाथ, शीशा खोल। मैंने इतना शीशा नीचे कर लिया, मैंने कहा हाँ बोल। तो कह रहा क्या कह रहा था पीछे, मैं क्या कह रहा था, जो तूने कही वो मैंने कह दी तुझे। कह रहा लड़ा, आ नीचे उतर, सारे लड़के इकट्ठे हो गए वो। तो मैं शीशा ऊपर कर लिया, सुमित भाई पीछे से आए भागते, सुमित भाई ने को पीछे किया शीशे पे से कि पीछे हट। तो वो पीछे हटा, पुलिस वाले को देख के वो थोड़ा लड़के दबे रहे उस टाइम। हालांकि हिमाचल का सबको पता है कि हिमाचल में अगर बाहर का बंदा जाके लड़ता है तो हिमाचल के लोग बढ़िया फिटनेस भरते हैं उसकी। तो इतने में सुमित भाई के पीछे से क्रेटा आती है, उसमें एक भाई थे, वो सुमित भाई को कहते हैं सुमित क्या हो गया। सुमित भाई उन्हें पहचाने ना, ये है कौन। सुमित भाई के बचपन के दोस्त थे, जो उन्हें 20 साल बाद मिले। और वो हरियाणा पुलिस में अच्छी खासी रैंक पे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने सुमित नाम लिया, फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने नाम बोला, अच्छा तू। तो कह रहा क्या बात हुई। सुमित भाई ने भाई ऐसे ऐसे हो गया मैटर। तो अब वो उतर के नीचे आए, उन्होंने पुलिस वाले को भी बैज वैज दिखाया, पुलिस वाला तो साइड हो गया। वो लड़के वो खड़े थे, वो ठस्से में आ गए, वो डर गए। तो फिर क्या था, फिर उन्हें गालियां बकी, मैंने खूब वहीं खड़े हो गए उनके लिए, एरिया में खड़े हो गए दी। मैं किसी हिमाचली से वो नहीं कह रहा भाई, सबकी इज्जत करता हूँ, हिमाचल वाले भी अपने भाई हैं। वो उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो मुझे उल्टी गाली बक रहा था, ठीक है ना। भाई मेरे को कोई गाली बकेगा, चाहे वो मेरे खानदान का हो, मेरे परिवार का हो, मेरे किसी भी चीज का हो, भाई गाली बक रहा है तो गाली खाएगा। तो अब सामने आगे मैं रोड दिखा रहा था, तो मैंने उसके मुंह पे से गाली बकी, उल्टा सीधा कहा मैंने से। हालांकि मैं लड़ा नहीं, उससे भी लड़ने का कोई मैटर नहीं था, वो बात उनपे भी आती फिर, जो अपने साथ के बंदे थे। तो फिर मैंने वो बात ठंडी करके मैं वहां से चल दिया गाड़ी लेके। ये इंसिडेंट था जो मैं लाइफ में कभी भूलूंगा नहीं, और मैंने ये सीख लिया था कि भाई ट्रैवलिंग इंडिया में करना कोई इज नॉट अ इजी थिंग, ठीक है ना। इंडिया में अभी एक इंसिडेंट हुआ है करंटली, बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है। बाहर की एक लेडी, कपल्स थे, वो आए हुए थे इंडिया में,
सबने वीडियो बना रहे हैं वीडियो। ब्राजील का एक कपल है, वो झारखंड में शायद में भी कैंपिंग कर रहे थे वो लोग, उनके साथ गैंग रेप हुआ। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं लड़का हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कैंपिंग में करता नहीं, क्यों नहीं करता, मैं इसी मारे नहीं करता कैंपिंग वगैरह सब चीजें। मैं कोई मेरे साथ अगर मेरी कोई साथ लड़की भी होगी ना, मैं ट्रैवलिंग पे उसे ले जाने से 10 बार सोचूंगा पहले, क्यों, मुझे पता है कि ट्रैवलिंग में भाई अगर आप रिमोट एरियाज में जा रहे हैं तो वहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, रिस्क है, बहुत तगड़ा रिस्क है भाई, इंडिया है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या होता है कि बंदा कांड करेगा और भाग जाएगा, आप उसे ढूंढते रहो, 150 करोड़ के बाद नहीं मिलेगा नहीं आपको जिंदगी में, वो था कौन पता भी नहीं चलेगा, वो सब काम ऐसा काम कर जाएगा कि जिंदगी भर की चोट दे जाएगा आपको। तो हम भी अब बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, अभी कश्मीर गया, वहां पे 1-2 लोग थे, 8 में रोड दिखाई, कुछ भी नहीं कहा, हंस के मुस्कुरा के, और अगर कोई गाली भी दे देता ना, चल कोई मन में ही होता है, चल ठीक है ना, जाने दे, हमें पता है भाई इसको तो पीट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये फोन मारेगा और यहाँ 100 आदमी आ गए, फिर मैटर तगड़ा हो जाएगा। हम तो घूमने आए, मजे लेने आए, पता लगा मजों का सजा बन जाए, उसको भाई कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कुछ भी हैं, या तो आप बहुत ऊंचे लेवल के आदमी। ये कोई लड़ाई क्या किसी वीडियो में कैप्चर्ड है क्या? सुमित भाई की वीडियो में होगी भाई, मैंने तो डाली नहीं। सुमित भाई की वीडियो में डैश कैम की वीडियो है, किसी में भी। अच्छा, डैश कैम की वीडियो, डैश कैम की सुमित भाई के चैनल में मिलेगी, वेंचर ऑन रोड। अच्छा, वेंचर ऑन रोड। हाँ भाई आप बता रहे थे जैसे कि अभी कंटेंट आप क्लब करने वाले हो, अब एक तरफा कंटेंट नहीं डालोगे अपने चैनल पे, लाइक आगे जाके प्लान है आपका कैप्चर करने का कि मिक्स कंटेंट मिले काइंड ऑफ? उसके पीछे एक वजह ये है, मान के चलो ऑफरोडिंग मैं कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है ना, लोगों को तो ये लगा भाई यार सुबह शाम तू यही दिखाता रहता, कुछ नया भी तो दिखा। तो उसमें मैं मानता हूँ कि देखो ट्रैवलिंग सबसे बेस्ट मेरे लिए वही है, क्योंकि मन लगता है। हाँ मन लगता है उसमें, दूसरी पहली बात तो यही है, दूसरा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये भी तो मेरा यही है फोकस कि भाई या तो ऑफरोडिंग, नॉर्मली ऑफरोडिंग कम करूंगा, ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा करूंगा, और बाकी डेली व्लॉग्स, कभी बीच में डेली व्लॉग्स, ताकि ये दिखाने को भाई मैं चिंता हूँ। बॉडी बिल्डिंग का भी स्टार्ट करेंगे अब आप, रिज्यूम करने का कोई प्लान? देखो भाई बॉडी जिस दिन स्टार्ट करेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर बॉडी बना के हटेंगे। पिछले तो हमें व्लॉग्स में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल भी सकती है। देखो स्टार्टिंग में तो मैं कैसे बताऊं, पेट निकल रहा, अभी तो हल्का सा बाहर, वो दिखाने में शर्म। देखो जिसने कभी जिंदगी में, मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ कंटेंट से आपके, लेकिन जिसने एक बार बॉडी बना ली ना जिंदगी में, किसी बंदे ने अपनी अच्छी सी फिजिक देख ली, स्ट्रेंथ देख ली, और जब उसे खोता है और खो के वो अनफिट हो जाता है, हालांकि वो तब भी फिट होता है और दुनिया से, लेकिन उसको ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो उस टाइम था। बिल्कुल मेरे साथ वही वाली चीज आज भी है। मैं दिखने में लोगों को लगूंगा हाँ भाई लंबा भी हूँ, ठीक हूँ, जिसमें ताकत भी है, लेकिन मुझे पता है ना मैं क्या था, मैंने क्या फील किया है। नहीं मैंने देखा है आपको। तो वो चीज जब तक नहीं आएगी तब तक शायद मैं ना दिखाऊं, हो सकता है जर्नी दिखा भी दूं। नहीं लाइक हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी जर्नी देखने को जरूर दिखाऊंगा। फिर फिटनेस चैनल खोल दूंगा मैं अपना, एक अलग चैनल खोल दूंगा फिटनेस का। सुहेल त्यागी फिटनेस। हाँ बिल्कुल खोल दूंगा 100%। टेंशन मतलब प्रोटीन भी लॉन्च कर दूंगा, सारी चीज ले आऊंगा फिर मैं। पैसे भी तो कमाना है आशिम भाई। बिल्कुल। नहीं मैंने जहां तक भी आपका कंटेंट देखा, मैंने देखा है आप थोड़ा फन ओरिएंटेड कंटेंट रखते हो, कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ है, तो मैं देखता हूँ आप आपस में कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कैमरे पे हूँ तो शायद मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रहा जैसे ऑफ कैमरा बात करता हूँ, लेकिन आपकी मैंने आदत देखी है कि ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कोई मतलब नहीं है, और जो हम हैं वो हम रियल है। और उसी टाइप का आपका कंटेंट रहता है, वही है। और दूसरा देखो गालियों से मैं बचता हूँ, मेरे साथ वाले भले ही बकते रहे, मैं काटता हूँ, एडिटिंग में दिमाग खराब हो जाता है मेरा बाद में, लेकिन मैं गालियों से बचता हूँ। मैं गाली इसलिए डालता हूँ बच्चे भी देखेंगे भाई, हाँ बिल्कुल, कल को मेरे घर में भी लोग देखेंगे, और कल को मेरे घर में छोटे बच्चे चाहे बहनों के हों भाइयों के हों वो भी देखेंगे, तो ये ना कहेंगे वे क्या बोल रहा है। आजकल कंटेंट ज्यादातर ना यूट्यूब पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब क्या बताता हूँ, यूट्यूब पे चल रहा है गंद जी, मेरी वीडियो नहीं उठ रही, और अभी मैं एक लड़की लेके आता हूँ जाके कहीं से बुला के, दोस्त बनाता हूँ उसे अच्छा, और उससे मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ वीडियो बनानी होगी किस तरीके की, कुछ भी उल्टी सीधी वीडियो, क्या क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, थोड़े से छोटे कपड़े पहना दूंगा जो आजकल चल रहा है देखो, और थंबनेल में वो लगा दूंगा, तो वीडियो अपने आप चलेगी। क्लिकबेट चल रहा है बेसिकली, कुछ नहीं है, मतलब जितना गंदपन होगा ना वीडियो में, वो वीडियो उतनी हाइप पे जा रही है, जितना अच्छा कंटेंट होगा वो छुप जाता है। तो क्वालिटी कंटेंट आजकल मिसिंग नहीं देखता कोई भी, मैंने देख ली ये चीज। अच्छा। हम लोग डाल रहे हैं, हमारे साथ के बंदे डाल रहे हैं, सुमित भाई डाल रहे हैं, कई बंदे डाल रहे हैं, क्वालिटी वाला डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नहीं मैंने देखा, नहीं देखता कोई भी, यूथ भी नहीं देख रहा। कौन वो कहाँ वो क्या देख रहे हैं जाके, वो देख रहे हैं किसी यूट्यूबर की किसी दूसरे यूट्यूबर से लड़ाई हो गई,
कंट्रोवर्सी चल रही है, बीफ चल रही क्लिक है, करी से फटाफट, ओफो भाई इसने इसको गाली बोल दी, भाई इसने ये कर दिया। बीफ चल रही है बेसिकली। हाँ खा के ड्रामेबाजी में ज्यादा फोकस है, हाँ, उल्टी ये सीधी तो हरकतों में। चलिए, आई होप आपका जो भी नेक्स्ट कंटेंट आप प्लान कर रहे हैं वो अच्छा रहेगा। जी जी एंड बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरीज को जान के, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। तो मैं भी अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी सुहेल की स्टोरीज को वाकई में फील करना चाहते हैं तो सुहेल के चैनल पर जाकर, सुहेल त्यागी नाम से इनका चैनल है, इनके चैनल पर आप जा सकते हैं। हाँ। और चैनल पे जाके इनकी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ पे इन्होंने लड़ाई करी, किससे इनकी बीफ चली थी, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे इन्होंने एक्सल तोड़े, गाड़ियाँ कैसे तोड़ते हैं, आप सब कुछ जाके देख सकते हैं इनके चैनल पे। सब और कुछ बहुत फन टाइप कंटेंट है, तो यू विल एंजॉय इट, एंड श्योरली यू विल एंजॉय इट। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।